हाय, मैं पूजा और आज मैं यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और एक्चुअली दिखाते ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी चीज़ से नहीं डरते। तो ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, सच में आप स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा आप सोच कर देखिए। क्योंकि अगर नहीं है तो जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको आप फ़ॉलो ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे पता है मैंने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो की और मुझे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आए। और आप सभी को पता भी है कि मैं वही चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ जिन्हें मैं खुद करती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ी हुई बातों पर आप सबको सब नहीं गाइड कर सकती क्योंकि आप सभी मतलब अच्छे से समझदार हैं, तो मैं आपको क्या ही समझा सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो उसके एक्सपीरियंस अलग होते हैं और हर शख्स के साथ उनके एक्सपीरियंस बहुत अलग होते हैं। मैंने जो किया और मेरे करने के बाद जो एक्सपीरियंस आए वो अलग हैं। अगर आप लोगों में से वो सब करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, लेकिन बहुत पॉज़िटिव होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी बात करते हैं कि हम मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ही काम करने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग तभी बन पाते हैं जब हम किसी और की बजाय खुद पर भरोसा कर पाते हैं। ऑफ़ कोर्स क्योंकि आप से कुछ भी कहने की ज़रूरत है, मतलब हम हमारा दिल नहीं तोड़ सकते, हम हमें कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। हमारे साथ हमारा सब कुछ सच्चा है और अगर वही चीज़ों पर हम बिलीव करने लगेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कई बार हम इस धोखे में ना रहें कि सबसे पहली बात तो आप ये चीज़ छोड़ ही दीजिए। अपने आप पे भरोसा सिर्फ़ एक ही चीज़ से होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो डेफ़िनेटली आप ये करना शुरू कर दीजिए और ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग कर भी लेंगे और उनको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर आप सभी को पता है, ये समय जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन का चल रहा है या हर कोई अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश में लग जाता है। मतलब आप सभी जानते हैं और मुझे शायद अलग-अलग करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें। अपने आप पे भरोसा करें क्योंकि आप जो करते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही काबिलियत है जो सामने वाले शख्स में होता है। तो आप हमेशा वो करिए। और दूसरा, हमें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी प्रॉब्लम से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपको समझ आना चाहिए कि हमें क्यों नहीं डरना, क्योंकि हमेशा से ये बात बोली जाती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती और ये आप सभी को पता भी है कि दुनिया में जब सुख परमानेंट नहीं है, तो क्या दुःख परमानेंट हो जाएगा? वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेगा। और अगर चलो ठीक है, आज अगर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम उन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो क्या हम उसके बारे में सोच-सोच के उसको ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, या हम रो कर के उसको ख़त्म कर लेंगे? नहीं कर सकते। वो अपने समय पे ही ख़त्म होगी। तो इसके लिए किसी भी ओवरथिंकिंग के लूप में फँसने की ज़रूरत नहीं है। उसको आराम से जाने दीजिए और जब वो जाएगा तो डेफ़िनेटली पूरी तरीके से जाएगा। तो प्रॉब्लम्स की चिंता मत करिए, वो आपके साथ हमेशा के लिए नहीं हैं। ओके? तो इस चीज़ से ना डरें। दूसरा, आपको नई-नई चीज़ें करते रहने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें नई चीज़ों में एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं कि हाँ, इसको करने से कुछ अच्छा होता है। तो आपको जो भी करने की इच्छा है, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। हमारे मन में कोई एक चीज़ नहीं होती है, एक ही चीज़ को लेकर के नहीं बैठते हैं। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। तो आपके मन में जो भी चीज़ आती है उनको करना शुरू करिए क्योंकि अ जब आप नई-नई चीज़ें करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ से आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस आते हैं। और ये मत सोचिए कि अगर वो बुरा हो जाए, जो हमने किया वो गलत हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो आप जो नेक्स्ट टाइम करते हैं वो और ज़्यादा अनबिलीवेबल होता है डेफ़िनिटली, वो आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब हद से ज़्यादा कंट्रोल मत करिए। क्योंकि इसके चक्कर में क्या होता है, अगर देखिए मैं अगर सिंपल सी बात बताऊँ, अगर हमारा रोने का मन है और हम उसको दबाए जा रहे हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन सकते। अगर आज आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन है, किसी बात के लिए आप परेशान हैं, तो आप रो लीजिए। मैं तो यही कहती हूँ क्योंकि रोने के बाद सब हल्का हो जाता है, प्रेशर ख़त्म हो जाता है।
जो था वो निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख़्याल से जो लोग कहते हैं कि रोने से इंसान कमज़ोर होता है, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि कभी-कभी ये भी ज़रूरी होता है, मन से सब कुछ हल्का कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर कभी आपको मन है किसी चीज़ के लिए रोने का तो डेफ़िनिटली रो लीजिए, लेकिन हमेशा के लिए मत रोइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप फ़ीलिंग में फँसे रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ से आप मेंटली वीक पड़ जाएँगे। तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग को दबाना नहीं है और बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग को मतलब बहुत ज़्यादा बताना भी नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दूसरा, कभी भी अपने थॉट्स को, क्योंकि हमारी सोच है ना वो कभी भी बदल जाती है, मैं आपको बताऊँ। हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हम पॉज़िटिव ही कम और नेगेटिविटी ज़्यादा लेकर के आ जाते हैं। उसका रीज़न कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, तो वो क्या होता है, वो पलट जाती है। तो उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, अगर हमें कोई चीज़ पलटनी है तो सिर्फ़ ये कि जब कोई गलत चीज़ें हमारे मन में चल जाएँ, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है ना, और कन्फ्यूज़न होने की वजह से हम उन चीज़ों को गलत तरीके से ले लेते हैं। हम एक तरफ ये तो करते हैं, मतलब वर्क तो करते हैं उस पे और सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चलता है माइंड में कि होगा कि नहीं। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जब कर रहे हैं और आपको भरोसा है खुद पर, तो डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छा होगा। तो आप नहीं वाला शब्द या डाउट वाला शब्द निकाल दीजिए मन से, क्योंकि यहाँ से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएँगे। मैंने भी यही करना शुरू किया, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी ना, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन सच में ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप इसको करेंगे, क्योंकि मन में ना 2 तरीके के डाउट मत रखिए, होगा कि नहीं, कन्फ्यूज़न मत रखिए। एक ही चीज़ पे अटल रहिए और उसके बाद देखिए रिज़ल्ट बहुत बेहतर आता है। तो डेफ़िनिटली आप इसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए। तो ये चीज़ें आप करना शुरू करिए और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आपका खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा, आप खुद की वैल्यू समझने लग जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकता, आप कहीं और से नहीं कर सकते। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे। तो एग्ज़ैक्टली हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो भी वीकनेस हैं, उनको लिख कर के एक कॉपी में या डायरी में आप उन वीकनेस पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि हमें कई बार खुद के बारे में नहीं पता होता। हम दुनिया के बारे में पता रख रहे होते हैं, हमें खुद के बारे में नहीं पता कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उन सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क करते हैं ना, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम इंसान हैं तो ये मत सोचिए कि मतलब हम कैसे सब सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसको आप मत कंट्रोल करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें वक़्त के हाथ में होती हैं, तो उन्हें सिर्फ़ वक़्त पर ही छोड़ दीजिए। और डेफ़िनेटली जैसा कि हर जगह लिखा हुआ है कि जो आपका है, वो आप ही का है, और जो आपको नहीं मिल सकता, उस पर वर्क मत कीजिए। तो डेफ़िनेटली आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब फ़ील होने लगेंगी। आपको आपको अंदर से ये चीज़ें हैप्पीनेस देने लगेंगी कि हाँ, हमने ये कर लिया। और देखिएगा, ज़रूर समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग में थोड़ा हम जल्दी उठते हैं तो ये भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो सेल्फ़ हमारी जो मेंटल हेल्थ है किसी भी तरीके की, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहते हैं या अपनी जो भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं एक्चुअली, तो आप 5 से 6 बजे के बीच में उठना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद 10 मिनट के लिए खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर लीजिए। तो क्योंकि हम हमारे बारे में कम जानते हैं मेरे हिसाब से, जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसका एक ही रीज़न होता है कि हमें खुद के बारे में नहीं पता। तो खुद को समय देने का ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी ज़रूरी हैं इस दुनिया में, तो अपनी प्रायोरिटी, अपनी वैल्यू को समझना ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, और ये सब आप करना शुरू करिए। बाकी का बाय, टेक केयर।